हाय फ्रेंड्स, बहुत लंबे समय से हम लोग जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे, आज वो इंतज़ार खत्म हुआ और बिहार एसएससी ने इंटर लेवल के लिए एक बम्पर वैकेंसी जारी की है। तो चलिए हम लोग देखते हैं इस वैकेंसी में कौन कौन से पोस्ट के लिए क्या क्या क्राइटेरिया है, क्या क्या क्वालिफिकेशन चाहिए, ताकि हम लोग इस फॉर्म को भर सकें। तो हम लोग इसका कंप्लीट एनालिसिस आज करने वाले हैं, तो आप लोग बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। देखिए, बिहार कर्मचारी चयन आयोग इंटर स्तरीय पदों पर नियुक्ति हेतु आयोजित की जाने वाली द्वितीय इंटर स्तरीय संयुक्त प्रतियोगिताएं परीक्षा का विज्ञापन संख्या 2/2023 दिया हुआ है। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने की तिथि 27 सितंबर 2023 दी गई है और आवेदन भरने की अंतिम तिथि 11 नवंबर 2023 दी गई। तो अभी ये वैकेंसी ऑनलाइन प्रारंभ नहीं हुई है, 27 सितंबर से आवेदन प्रारंभ की जाएगी। चलिए हम लोग आगे देखते हैं कौन कौन से पद दिए गए हैं। सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखें तो 35% क्षैतिज आरक्षण के तहत महिलाएं हेतु आरक्षित पद दिए गए हैं। महिलाओं के लिए 35% आरक्षण के साथ पद आरक्षित की गई है। पहला पोस्ट निम्न वर्गीय लिपिक का है, जिसका कि विभाग पथ निर्माण विभाग दिया गया है और वेतनमान 2 के तहत इंटरमीडिएट या समकक्ष कोई सा भी क्वालिफिकेशन रहना चाहिए, जो कि इंटरमीडिएट या इंटर के बराबर का क्वालिफिकेशन रहता है। तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता की बात की जाए तो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन आना चाहिए। आपको हिंदी में कंप्यूटर पे वर्ड प्रोसेसिंग और टाइपिंग करने के लिए आना चाहिए। तो आप इस पद के लिए अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे वांछनीय योग्यता के लिए कोई एलिजिबिलिटी नहीं दी गई है। यहाँ अनारक्षित बॉयज के लिए टोटल 15 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए 6 पोस्ट दिए गए हैं। ऐसे ही आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए 4 पोस्ट दिए गए हैं बॉयज के लिए, और यहाँ पे 1 पोस्ट गर्ल के लिए अलॉट की गई है। पिछड़ा वर्ग के लिए देखिए तो 3 पोस्ट दिए गए हैं बॉयज के लिए और 1 पोस्ट दिए गए हैं गर्ल्स के लिए। अत्यंत पिछड़ा वर्ग में 7 पोस्ट दिए गए हैं बॉयज के लिए और 3 पोस्ट दिए गए हैं गर्ल्स के लिए। इसी तरह से अलग अलग कैटेगरी वाइज बॉयज और गर्ल्स के लिए यहाँ पे पोस्ट दिए गए हैं। अगर हम बात करें पहला पद जो है निम्न वर्गीय लिपिक का, उसमें टोटल पोस्ट 38 दी गई है जो बॉयज के लिए दिया हुआ है और 13 पोस्ट गर्ल्स के लिए दी गई है। आगे चलते हैं। देखिए, दूसरा पद निम्न वर्गीय लिपिक दिया गया है, जिसका कि विभाग मद्य निषेध विभाग, उत्पाद एवं निबंधन विभाग दिया गया है। इस वेतनमान 2nd लेवल का होने वाला है और इसके लिए भी आपको शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष उसके बराबर का होना चाहिए। और अगर बात करें तकनीकी योग्यता की, तो इसमें भी आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन आना चाहिए। तो आपको कंप्यूटर चलाने के लिए और कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए आना चाहिए। तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं और आप इसके लिए भर सकते हैं फॉर्म। इसके साथ ही साथ वांछनीय योग्यता में अतिरिक्त कुछ योग्यता में हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग अनिवार्य किया गया है इसमें। तो अगर आपको हिंदी या अंग्रेजी का टाइपिंग आता है तो आप इस पद के लिए फॉर्म भर सकते हैं। इसमें अगर टोटल पोस्ट की बात की जाए तो बॉयज के लिए 340 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए 105 पोस्ट दिए गए हैं। उसके बाद तीसरा पद जो दिया गया है उसमें निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 के लिए दिया गया है, जिसका कि विभाग गृह विभाग आरक्षी शाखा दी गई है। इसका भी वेतनमान लेवल 2 रहेगा और इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई सा भी आपका शैक्षणिक योग्यता रहेगा। तो आप इसके लिए फॉर्म भर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि ये इंटरमीडिएट लेवल पे आया हुआ वैकेंसी है, तो इसके लिए शैक्षणिक योग्यता लगभग आपको इंटरमीडिएट ही रहनी चाहिए। तो जो भी जितने भी पोस्ट दिए गए हैं सभी के लिए आपको शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष यानी जो इंटरमीडिएट के बराबर का कोई सा भी शैक्षणिक योग्यता हो, अगर आपने वो कर रखे हैं तो आप इसके लिए एलिजिबल हैं, आप फॉर्म भर सकते हैं। अगर हम बात करें इसके तकनीकी योग्यता की, तो यहाँ पे देखिए इसमें भी आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन यानी कंप्यूटर ऑपरेटिंग करने के लिए, कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए, चलाने के लिए आपको आना चाहिए और आपको कंप्यूटर पर टाइपिंग करने के लिए आना चाहिए। इसके बाद यहाँ भी अतिरिक्त योग्यता देखें तो कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन आना चाहिए, यानी कि आपको हिंदी में कंप्यूटर चलाने के लिए और हिंदी टाइपिंग आपको कंपलसरी किया गया यहाँ पे वो आते रहना चाहिए। अगर बात करें हम इसके पोस्ट की, तो बॉयज के लिए टोटल 19 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए
टोटल 6 पोस्ट दिया गया है। चौथे नंबर पे निम्न वर्गीय लिपिक लेवल 2 के लिए दिए गए हैं, पद का ये नाम है और इसका विभाग गृह विभाग, आरक्षी शाखा, विधि विज्ञान प्रयोगशाला में दिया जाएगा। इसके लिए भी आपका वेतनमान लेवल 2 के लिए रहेगा और यहाँ भी आपके लिए शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई सा भी योग्यता रहे तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन दिया गया है, जो कि आपको पता है कंप्यूटर चलाने के लिए और कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए आपको आते रहना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अतिरिक्त शैक्षणिक योग्यता में आप देखिए कंप्यूटर पर हिंदी में वर्ड प्रोसेसिंग और टंकन आपको आते रहना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। 5 नंबर पे निम्न वर्गीय लिपिक दिया गया है, इसका विभाग रहेगा श्रम संसाधन विभाग। इसका भी वेतनमान लेवल 2 है और इंटरमीडिएट आपका क्वालिफायर आना चाहिए, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी टंकन ज्ञान के साथ साथ कंप्यूटर संचालन एवं टंकन आते रहना चाहिए। इसके लिए अतिरिक्त योग्यता में कुछ भी नहीं दिया गया है। अगर आप बात करें इसकी कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 20 पोस्ट और गर्ल्स के लिए टोटल 4 पोस्ट दी गई है। छठे पद पे देखिए निम्न वर्गीय लिपिक, ये अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के लिए दिया गया है, जिसका की वेतनमान लेवल 2 रहेगा। इसका भी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन पे आप फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए। अतिरिक्त योग्यता में कुछ भी नहीं दिया गया है। इसके टोटल पोस्ट की बात करें तो 63 दिया गया है बॉयज के लिए और गर्ल्स के लिए 19 पोस्ट दिए गए हैं। पद नंबर 7 की बात करें तो यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक, यहाँ पे पर्यावरण वन एवं जल वायु परिवर्तन विभाग में दिया गया है। इसका भी वेतनमान लेवल 2 रहेगा और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष, यानी सीधा सा मतलब है कि आपको इंटरमीडिएट पास होना चाहिए या उसके समकक्ष कोई सा भी आपके पास शैक्षणिक योग्यता रहना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। इसमें तकनीकी योग्यता के लिए कुछ भी नहीं दिया गया है और अतिरिक्त तकनीकी योग्यता के लिए भी कुछ भी नहीं दिया गया है। तो जिनको टाइपिंग और कंप्यूटर की योग्यता नहीं है तो वो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए तो टोटल 30 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 6 पोस्ट दिए गए हैं। पद 8 पे आते हैं तो निम्न वर्गीय लिपिक दिए गए हैं। ये निदेशालय नियोजन एवं प्रशिक्षण श्रम संसाधन विभाग के लिए दिया गया है। इसका भी वेतनमान लेवल 2 रहेगा। के लिए भी क्वालिफिकेशन आपका इंटर लेवल या उसके समकक्ष कुछ भी रहेगा, तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं और आप ये फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता के लिए हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग का ज्ञान और साथ ही साथ कंप्यूटर चलाने के लिए आपको आना चाहिए। अगर बात करें इसकी टोटल पोस्ट की तो बॉयज के लिए 239 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 72 पोस्ट दिए गए हैं। अगर पद नंबर 9 की बात करें तो ये भी निम्न वर्गीय लिपिक का ये पोस्ट है, जिसका विभाग श्रमयुक्त श्रम संसाधन विभाग रहेगा। इसके लिए भी वेतनमान लेवल 2 दिए गए हैं और ये भी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर आपका शैक्षणिक योग्यता है तो आप इसका फॉर्म भर सकते हैं। साथ ही साथ हिंदी एवं अंग्रेजी टंकन एवं कंप्यूटर संचालन में विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम, जिसमें कि MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट तथा इंटरनेट पर काम करने की दक्षता होनी चाहिए आपके पास। इसका सीधा सा मतलब है कि आपको हिंदी इंग्लिश का टाइपिंग आते रहना चाहिए और MS वर्ड, MS एक्सेल, MS पावर पॉइंट जो MS ऑफिस का पैकेज होता है वो चलाने के लिए आना। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए देखिए 54 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए 21 पोस्ट दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे फैलेरिया निरीक्षक, जो पद का नाम है फैलेरिया निरीक्षक और ये विभाग स्वास्थ्य विभाग में रहेगा। इसका वेतनमान लेवल 4 रहेगा और ये भी इंटरमीडिएट 10+2, मगर ये 10+2 साइंस से रहना चाहिए तो ही आप इसको भर सकते हैं। इसके लिए आपके पास तकनीकी योग्यता कुछ भी नहीं चाहिए। अगर आप इंटरमीडिएट साइंस से किए हुए हैं तो आप इसको भरने के लिए एलिजिबल हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 69 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 22 पोस्ट दिए गए हैं। 11 नंबर पोस्ट पे अगर देखें तो इसका नाम सहायक अनुदेशक टंकन पोस्ट का नाम दिया गया है और ये विभाग आपको मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा विभाग के लिए दिया गया है। इसका वेतनमान लेवल 4 रहेगा और इसके लिए भी आपको शैक्षणिक योग्यता इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष चाहिए। साथ ही साथ तकनीकी योग्यता में आपको हिंदी एवं अंग्रेजी का टाइपिंग आते रहना चाहिए।
फिर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 7 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 3 पोस्ट दिए गए हैं। पद नंबर 12 की बात करें तो यहाँ पे निम्न वर्गीय लिपिक दिया गया है, पद का नाम है ये और इसका विभाग आपको नागरिक सुरक्षा महानिदेशालय आपदा प्रबंध विभाग में दिया जाएगा। इसकी बात करें अगर वेतनमान की तो लेवल 2 रहेगा और कंप्यूटर टंकन ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट 10+2 उत्तीर्ण अथवा समकक्ष यानी कि कंप्यूटर टाइपिंग आपको आते रहना चाहिए और साथ ही साथ आपको इंटर लेवल का क्वालिफिकेशन रहना चाहिए। तो आप इस फॉर्म को भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा। उसके बाद यहाँ पे देखिए तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन दिया गया है यानी कि कंप्यूटर ऑपरेट करने के लिए और कंप्यूटर पे टाइपिंग करने के लिए आपको आते रहना चाहिए, तो आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 41 पोस्ट और गर्ल्स के लिए टोटल 14 पोस्ट दिए गए हैं। अगर हम बात करें 13 नंबर पोस्ट की तो उसका नाम राजस्व कर्मचारी दिया गया है और इसका विभाग रहेगा आपको राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग। इसका वेतनमान लेवल 2 रहेगा। इसके लिए भी इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष शैक्षणिक योग्यता होना चाहिए, तो आप ये फॉर्म भर सकते हैं। और यहाँ पे कोई भी तकनीकी योग्यता नहीं मांग रहा है। अगर बात करें इसकी कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 3559 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए 1055 पोस्ट दिए गए हैं, जो कि बहुत ही अच्छा पोस्ट है, तो आप लोग इसके लिए जरूर आवेदन करिएगा। अगर बात करें 14 नंबर पोस्ट की तो ये पंचायत सचिव का पोस्ट है। इसका विभाग पंचायती राज विभाग में दिया जाएगा और इसका अगर वेतनमान की बात करें तो लेवल 3 रहेगा और इंटरमीडिएट अथवा समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना चाहिए, यानी कि इसके लिए भी आपको इंटर पास या उसके बराबर का आपका क्वालिफिकेशन होना चाहिए। तकनीकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहा है, लेकिन एक्स्ट्रा तकनीकी योग्यता में कंप्यूटर पर टंकन अथवा MS ऑफिस का ज्ञान होना चाहिए। आपको कंप्यूटर चलाने के लिए, कंप्यूटर टाइपिंग करने के लिए और MS ऑफिस के पैकेज का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इसके लिए भर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो यहाँ पे देखिए बॉयज के लिए टोटल 3532 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए 1022 पोस्ट दिया गया है। अगर हम बात करें पद नंबर 15 की तो निम्न वर्गीय लिपिक पद का नाम है। इसका विभाग रहेगा आपको पंचायती राज विभाग और अगर वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 ये इसका वेतनमान रहेगा। इसके लिए भी आपको इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष क्वालिफिकेशन होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट को भरने के लिए एलिजिबल रहिएगा। तकनीकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पे कुछ भी नहीं मांग रहा है तकनीकी योग्यता। और अगर आप एक्स्ट्रा तकनीकी योग्यता की बात करें तो यहाँ पे कंप्यूटर संचालन एवं टंकन का ज्ञान होना चाहिए, यानी आपको कंप्यूटर चलाने और टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल रहिएगा। अगर बात करें इसकी कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 504 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए 171 पोस्ट दिया गया है। अगर बात करें 16 नंबर पद की तो इसका नाम निम्न वर्गीय लिपिक दिया गया है, जो कि खान एवं भूतत्व विभाग में इसका ज्वाइनिंग रहेगा। अगर इसके वेतनमान की बात करें तो लेवल 2 पे इसका वेतनमान रहेगा और इसमें तकनीकी योग्यता और क्वालिफिकेशन की बात किया जाए तो कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष का क्वालिफिकेशन होना चाहिए। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर चलाने एवं कंप्यूटर टाइपिंग का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल रहिएगा। बात करें इसके टोटल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 58 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 17 पद दिए गए हैं। अगर बात करें 17 नंबर पोस्ट की तो निम्न वर्गीय लिपिक के पद का नाम और इसका विभाग रहेगा परिवहन विभाग। इसके अगर वेतनमान की बात की जाए तो लेवल 2 इसका वेतनमान रहेगा, ये भी इंटरमीडिएट और समकक्ष रहेगा। साथ ही साथ आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए एलिजिबल रहिएगा। बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 89 पद दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 27 पद दिए गए हैं। अगर बात करें 18 नंबर पद की तो इस पद का नाम भी निम्न वर्गीय लिपिक दिया गया है, जिसका कि विभाग आपको नगर विकास एवं आवास विभाग रहेगा। अगर बात करें इसकी वेतनमान की तो लेवल 2 पे इसका भी वेतनमान रहेगा। इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष कोई सा भी क्वालिफिकेशन के साथ साथ आपको कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन का ज्ञान होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो यहाँ पे देखिए बॉयज के लिए टोटल 2039 पद दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए यहाँ पे 684 पद दिए गए हैं। इसी तरह आगे बढ़ते हैं और हम यहाँ पे देखिए अगर बात करें पद नंबर 19 इसका भी नाम निम्न वर्गीय लिपिक दिया गया है।
अगर बात करें इसके विभाग की तो अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति कल्याण विभाग के लिए इसका बहाली दिया गया है, तो जिसका वेतनमान लेवल 2 पे रहेगा। कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या उसके समकक्ष आपका क्वालिफिकेशन रहेगा, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पद की तो यहाँ पे देखिए बॉयज के लिए टोटल 238 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 71 पोस्ट दिए गए हैं। पद नंबर 20 को देखें तो इसका पद का नाम टंकन सह लिपिक दिया गया है और इसका विभाग रहेगा मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग। इसका अगर वेतनमान की बात करें तो ये लेवल 4 पे रहेगा और इंटरमीडिएट उत्तीर्ण अथवा समकक्ष क्वालिफिकेशन के साथ आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। साथ ही साथ आपको हिंदी एवं अंग्रेजी कंप्यूटर टाइपिंग का नॉलेज होना चाहिए, तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए देखिए टोटल 4 पद दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 1 पद दिया गया है। बात करें अगर पद नंबर 21 की, जिसका नाम निम्न वर्गीय लिपिक है, ये पशु एवं मत्स्य संसाधन विभाग के लिए दिया गया है, जिसका वेतनमान लेवल 2 रहेगा और कंप्यूटर संचालन एवं कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट या समकक्ष अगर आपका क्वालिफिकेशन रहता है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 12 और गर्ल्स के लिए टोटल 2 पद दिए गए हैं। अगर बात करें पद नंबर 22 की तो निम्न वर्गीय लिपिक जो पद का नाम दिया गया है और इसका विभाग रहेगा सहकारिता विभाग। इसके लिए वेतनमान लेवल 2 रहेगा और कंप्यूटर टंकन के ज्ञान के साथ साथ इंटरमीडिएट या उसके समकक्ष अगर आपका क्वालिफिकेशन रहता है तो आप इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। तकनीकी योग्यता के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं दिया गया है, तो आप बिना तकनीकी योग्यता के भी इस पद के लिए आवेदन कर सकते हैं। अगर बात करें इसके कुल पोस्ट की तो बॉयज के लिए टोटल 133 पोस्ट दिए गए हैं और गर्ल्स के लिए टोटल 39 पोस्ट दिए गए हैं। तो बिहार एसएससी ने इन 22 पोस्ट पे टोटल 11,098 पदों के लिए वैकेंसी दी है, जो कि बहुत ही अच्छी वैकेंसी है। तो आप लोग अपने क्राइटेरिया के हिसाब से, अपनी योग्यता के हिसाब से इन पोस्ट के लिए जरूर आवेदन करें। अब आगे चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसके लिए क्या क्या चीज जरूरी है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो यहाँ पे दिव्यांगता की प्रकृति इस प्रकार दर्शाई गई है कि कोई अगर दृष्टि दिव्यांग है तो VI से दृष्टि दिव्यांग, DD से मूक बधिर दिव्यांग, या फॉर्म भरने के टाइम पे अपना कोड देख लें और उसके अनुसार अगर आप में डिसेबिलिटी आप भरते हैं तो आप अप्लाई करिए। अगर बात करें इसकी उम्र सीमा की तो यहाँ पे देखिए न्यूनतम 18 वर्ष दी गई है और अधिकतम आयु सीमा यहाँ पे अनारक्षित वर्ग के पुरुष के लिए 37 वर्ष दिया गया है, अनारक्षित वर्ग के महिला के लिए 40 वर्ष दिया गया है और पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष महिला के लिए 40 वर्ष तक दिया गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के पुरुष या महिला के लिए मैक्सिमम उम्र सीमा 42 वर्ष दी गई है। अगर हम बात करें परीक्षा शुल्क की, यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के पुरुष अभ्यर्थियों के लिए 540 ही रखा गया है और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति बिहार के स्थायी निवासी के लिए 135 रुपया रखा गया है। सभी श्रेणियों के दिव्यांग एवं अनुसूचित जाति जनजातियों के समान के लिए 135 रुपया दिया गया है। उसके सभी श्रेणियों की महिलाओं सिर्फ बिहार के अस्थायी निवासी के लिए 135 रुपया दी गई है और बिहार राज्य से बाहर के सभी श्रेणियों के अभ्यर्थियों चाहे वो पुरुष हो या महिला हो के लिए 540 रुपया परीक्षा शुल्क रखा गया है। तो ये आप लोग देख लीजिए। इसके बाद आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे देखिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करने के पश्चात शुल्क ऑनलाइन पेमेंट गेटवे के माध्यम से दिनांक 27/9/2023 से 9/11/2023 तक जमा किया जा सकेगा। इसके बाद अगर परीक्षा की प्रकृति की बात की जाए तो वस्तुनिष्ठ रहने वाले हैं। बिहार कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा संकलन नियमावली 2010 के आलोक में 40,000 से अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की जाएगी। अगर ये 40,000 पद से ज्यादा पद अप्लाई हो जाता है तो ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। अधिक आवेदन प्राप्त होने पर प्रारंभिक परीक्षा 1 से अधिक चरणों में आयोजित की जा सकती है। विभिन्न चरणों में परीक्षा आयोजित किए जाने की स्थिति में परीक्षा परिणाम समानीकरण की प्रक्रिया अपनाते हुए तैयार की जाएगी। तो अगर ये परीक्षा कई चरणों में आयोजित किया जाता है तो उसका जो रिजल्ट बनाएगा ये उसके लिए नॉर्मलाइजेशन की प्रक्रिया से आपका ये रिजल्ट देगा।
प्रारंभिक परीक्षा वस्तुनिष्ठ प्रकृति की होगी। प्रारंभिक परीक्षा के माध्यम से कोटिवार उपलब्ध रिक्तियों के 5 गुना संख्या के बराबर अभ्यर्थियों का चयन मुख्य परीक्षा के लिए किया जाएगा। मुख्य परीक्षा हेतु अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। इसका मतलब है कि जितना भी आपका पोस्ट दिया गया है तो उससे 5 गुना ज्यादा स्टूडेंट का चयन किया जाएगा आपको मुख्य परीक्षा में बैठने के लिए। तो ये प्रारंभिक परीक्षा के बाद मुख्य परीक्षा लिया जाएगा, उसके लिए आपको अलग से विज्ञापन प्रकाशित किया जाएगा। कब लिया जाएगा, कैसे लिया जाएगा, सारा चीज आपको मिलेगा बाद में। अभी के लिए प्रारंभिक परीक्षा में एक पत्र सामान्य ज्ञान का होगा जिसके निम्नांकित विषय होंगे। तो देखिए हम लोग प्रारंभिक परीक्षा में क्या क्या चीज रहेगा, आपके सिलेबस से क्या सब रहेगा। सामान्य अध्ययन रहेगा, सामान्य विज्ञान एवं गणित और मानसिक क्षमता की जांच यानी कि रीजनिंग के लिए पूछा जाएगा। तो इन तीनों से आपका प्रारंभिक परीक्षा होने वाला है। इसके बाद अगर आप इस परीक्षा में उत्तीर्ण हो जाते हैं तब आपको मुख्य परीक्षा के लिए प्रिपेयर होना है और मुख्य परीक्षा देना है। अगर बात करें परीक्षा के स्ट्रक्चर की तो यहाँ पे देखिए प्रश्न वस्तुनिष्ठ एवं बहुविकल्पीय होंगे। कुल प्रश्नों की संख्या 150 होगी। प्रत्येक सही उत्तर के लिए 4 अंक दिए जाएंगे और प्रत्येक गलत उत्तर के लिए 1 अंक की कटौती की जाएगी। तो 1/4 का आपको यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग देखने को मिलेगा। परीक्षा की अवधि 2 घंटा 15 मिनट की होगी। प्रारंभिक परीक्षा में भाषा का माध्यम हिंदी एवं अंग्रेजी होगा। अगर हिंदी एवं अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता होगी तो अंग्रेजी के प्रश्न ही मान्य होंगे। यहाँ पे दिया गया है, स्पष्ट कर दिया गया है कि आपको परीक्षा जो होगा वो हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषा में दिया रहेगा। अगर आपका हिंदी या अंग्रेजी के प्रश्न पत्रों में कोई भिन्नता रहती है तो आपको अंग्रेजी के प्रश्न के हिसाब से ही मान्य किया जाएगा। अगर बात करें हम इसके सिलेबस की तो प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस निम्न प्रकार से यहाँ पे देखिए। सामान्य अध्ययन, इसमें प्रश्नों का उद्देश्य अभ्यर्थियों के आसपास के वातावरण की सामान्य जानकारी तथा समाज में उनके अनुप्रयोग के संबंध में उनकी योग्यता की जाँच करना होगा। वर्तमान घटनाओं और दिन प्रतिदिन की घटनाओं के सूक्ष्म अवलोकन तथा उनके प्रति वैज्ञानिक दृष्टिकोण जैसे मामलों की जानकारी संबंधी ऐसे प्रश्न भी शामिल किए जाएंगे जिनके बारे में जानकारी रखने की किसी भी शिक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जाती है। इसमें बिहार, भारत एवं उनके पड़ोसी देशों के संबंध में विशेष रूप से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। समसामयिक विषय में देखें तो विज्ञान प्रगति, राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषाएं, पुस्तक, लिपि, राजधानी, मुद्रा, खेल खिलाड़ी, महत्वपूर्ण घटनाएं आपसे पूछे जाएंगे। उसके बाद भारत और उनके पड़ोसी देश में पड़ोसी देशों का इतिहास, भारत का इतिहास, संस्कृति, भूगोल, आर्थिक परिदृश्य, स्वतंत्रता आंदोलन, भारतीय कृषि तथा प्राकृतिक संसाधनों की प्रमुख विशेषताएं, भारत का संविधान एवं राज्य व्यवस्था, देश की राजनीतिक प्रणाली, पंचायती राज, सामुदायिक विकास, पंचवर्षीय योजना एवं राष्ट्रीय आंदोलन में बिहार का योगदान मुख्य रूप से पूछा जाएगा। तो आप लोग तैयारी में लग जाइए और अच्छे से तैयारी कीजिए। खंड ख की बात करें सामान्य विज्ञान में देखिए एवं गणित, इसमें सामान्यतः मैट्रिक स्तर के निम्न विषय से प्रश्न पूछे जा सकते हैं। सामान्य विज्ञान में भौतिक शास्त्र, रसायन शास्त्र एवं जीव विज्ञान, भूगोल से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। गणित के लिए संख्या पद्धति से संबंधित प्रश्न, पूर्ण संख्याओं का अभिकलन, दशमलव एवं भिन्न संख्याओं के बीच परस्पर संबंध, मूलभूत अंक गणितीय संक्रियाएं, प्रतिशत, अनुपात तथा समानुपात, औसत, ब्याज एवं लाभ और हानि से सवाल पूछे जाएंगे। खंड ग की बात करें तो मानसिक क्षमता जांच, इसमें शाब्दिक एवं गैर शाब्दिक दोनों प्रकार के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस घटक में निम्न से संबंधित यथासंभव प्रश्न पूछे जा सकते हैं जैसे सादृश्य, समानता एवं विभिन्नता, स्थान कल्पना, समस्या समाधान, विश्लेषण, दृश्य स्मृति, विभेद अवलोकन, संबंध अवधारणा, अंकगणितीय तर्क शक्ति, अंकगणितीय संख्या श्रृंखला, कूट लेखन एवं कूट व्याख्या। इन सब से आपके क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अगर बात करें यहाँ पे क्वालिफाइंग मार्क की, तो यहाँ पे देखिए सामान्य वर्ग के लिए 40% लाना कंपलसरी है, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5%, अति पिछड़ा वर्ग के लिए 34%,
अनुसूचित जाति जनजाति के लिए 32%, सभी वर्ग के महिलाओं के लिए 32% और दिव्यांग सभी वर्ग के दिव्यांग के लिए 32% मार्क लाना अनिवार्य है। इसके बगैर आप क्वालिफाइंग नहीं हो पाइएगा। यहाँ पे ऑनलाइन आवेदन पत्र भरने से संबंधित तिथि को अगर देखें तो ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 27 नवंबर 2023 से स्टार्ट होगी और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि आपको 11 नवंबर 2023 तक दी गई है। नीचे देखें तो ऑनलाइन आवेदन भरने हेतु विस्तृत आवश्यक निर्देश आयोग की वेबसाइट https://bssc.bihar.gov.in पर उपलब्ध है। इन निर्देशों का अक्षर अनुपालन नहीं करने पर एवं ऑनलाइन आवेदन भरने के क्रम में अभ्यर्थी द्वारा की गई प्रविष्टि में किसी प्रकार की त्रुटि के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रविष्टियों में किसी प्रकार के सुधार परिवर्तन हेतु समर्पित अभ्यावेदन पर विचार नहीं किया जाएगा। अभ्यर्थी के नाम, माता का नाम, पिता का नाम, जन्म तिथि, मैट्रिक या समकक्ष के प्रमाण पत्र अंक पत्र के अनुसार होना चाहिए। सभी अभ्यर्थी अपने कोटि की प्रविष्टि सावधानी पूर्वक पूर्णतः आश्वस्त होने के उपरांत ही भरें। बेंचमार्क दिव्यांग अभ्यर्थी जिसकी निःशक्तता 40% या उससे अधिक है द्वारा ऑनलाइन आवेदन में अंकित श्रुति लेख की आवश्यकता है या नहीं को सेलेक्ट करेंगे। इसके अनुसार उन्हें श्रुति लेख उपलब्ध कराया जाएगा। अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन करते समय अपनी स्पष्ट लाइव फोटो वेबकैम के माध्यम से खींचकर अपलोड करना सुनिश्चित करेंगे। अभ्यर्थी द्वारा ऑनलाइन आवेदन भरने मात्र से ही उनकी अभ्यर्थता सुनिश्चित नहीं मानी जाएगी। अभ्यर्थियों की अर्हता के संबंध में उनके द्वारा प्रस्तुत प्रमाण पत्रों वैध कागजातों के आधार पर आयोग अंतिम निर्णय लेगा। योग्यता संबंधी प्रमाण पत्र वही मान्य होंगे जिनका उल्लेख उम्मीदवारों ने अपने ऑनलाइन आवेदन पत्र में किया है। अभ्यर्थी को सभी वांछित प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय सत्यापन हेतु प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। प्रमाण पत्र मूल में काउंसलिंग के समय प्रस्तुत नहीं करने पर उनकी उम्मीदवारी प्रभावित या रद्द होगी तथा इस संबंध में आयोग का निर्णय अंतिम एवं मान्य होगा। जाहिर सी बात है, आप लोग यहाँ पे ध्यान से देख सकते हैं, जो भी आप लोग आवेदन भरने के टाइम पे जो भी प्रमाण पत्र आप लगाते हैं वेरिफिकेशन के टाइम आपको वही सारा लेके जाना पड़ेगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। यही सब नोटिफिकेशन में दिया हुआ है। बाकी आप एक चीज याद रखिए, आपको अपना जाति प्रमाण पत्र अवश्य लगाना है और आप अपने माता पिता का नाम और जन्म तिथि, मैट्रिक के सर्टिफिकेट या उसके समकक्ष अगर कोई सर्टिफिकेट है तो उसके अकॉर्डिंग भरिएगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिएगा और अगर किसी को ऑनलाइन आवेदन करने में किसी तरह की दिक्कत आती है तो इसका ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ होने के बाद हम उसका कंप्लीट वीडियो बनाकर डालेंगे कि आपको ऑनलाइन कैसे करना है ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। तो अगर आप चाहते हैं कि वो वीडियो सबसे पहले आपको मिले और आप देखिए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए।